बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और रैशनल फंक्शन को हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो हमारे पास 6 होती हैं, और आज हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है। सबसे पहले इसमें आप यहाँ पे ये देखें कि इसकी डोमेन क्या होगी, साइन एक्स की डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। उसकी डेफिनेशन ये है कि x की वो वाली वैल्यू जिसमें ये साइन एक्स क्या हो, डिफाइन हो। x की वो वाली वैल्यू जिसमें साइन एक्स क्या हो, डिफाइन हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। तो इसमें x की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें साइन एक्स क्या हो, डिफाइन हो। अब आप यहाँ पे ये देखें कि रियल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, अगर आप वो वैल्यू साइन एक्स में एंटर कर दो, पुट कर दो, तो साइन एक्स कोई ना कोई आंसर आपको लाजमी देगा। इसका मतलब ये है कि जो इसकी डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन को हम डिनोट करते हैं डी से। डी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि फंक्शन की डोमेन वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। मतलब ये है कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू लो, साइन एक्स हमारे पास क्या होगी, डिफाइनेबल होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो 1 2 3 अप टू 1 इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइन के साथ एक्स है ये तो हमारे पास एंगल्स में है, और एंगल डिग्री या रेडियन में होते हैं। तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि जो आपके पास रियल नंबर की जो भी वैल्यूज होती है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो रियल नंबर की वो वाली वैल्यूज आपने रेडियन में लेनी होती है। अब यहाँ पे x की आप यहाँ पे ये देखें, जो भी वैल्यूज रियल नंबर में से आप जो भी वैल्यू पुट करो तो वो आपके पास साइन x कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देगा। तो ये इसकी डोमेन क्या कहलाएगी, ऑल रियल नंबर। अब बात आ रही है इसकी रेंज के ऊपर, इसकी रेंज क्या होगी। अब इसकी रेंज क्या होगी, आप यहाँ पे ये देखें, जब आप x की कोई भी वैल्यू साइन x में पुट करेंगे तो साइन x आपके पास जो आंसर देगा, जो आपके पास रेंज में जो आंसर आएगा वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा और -1 से लेस नहीं होगा। मतलब ये है जो साइन x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेंगी, ना 1 से ग्रेटर होंगी ना -1 से लेस होंगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हमारे पास -1 और 1 कहलाएगी, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या आएगी, -1 और 1 दोनों आ सकती हैं, -1 और 1 भी आ सकती है, और इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो भी आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये बीच में हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है 0। अब 0 के राइट साइड पे एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव में होती हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। 0 से अपवर्ड जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो तमाम पॉजिटिव होती हैं, और 0 से लेस जो कि डाउनवर्ड वाई एक्सिस की जितनी भी वैल्यू होती है वो तमाम क्या होती हैं, नेगेटिव्स होती हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लेना है, जो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज लेनी है वो आपने रेडियन में लेनी है। क्या लेते हैं हम, π/2, पाई, 3π/2, 2π। आगे ये सेम इस तरह से चलता जाएगा, बस हमने यही वैल्यूज लेनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π, यहाँ पे आ जाएगा -3π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2π। अब आप यहाँ पे ये देखें, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो साइन x किस चीज की इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करने से साइन 0 0 के इक्वल होता है। तो साइन 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सेम हम यहाँ पे ये कि अगर हम x की वैल्यू π/2 पुट करें, अब π/2 के क्या मतलब है, π/2 का मतलब ये है कि 90 डिग्री। तो साइन जो है हमारे पास π/2 वो किस चीज की इक्वल होता है, साइन π/2
वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। उसके बाद क्या है हमारे पास पाई है। अगर हम x की वैल्यू पाई पुट करें तो साइन पाई किस चीज के इक्वल होता है, तो जो हमारे पास साइन पाई है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सेम आप आगे क्या है 3 पाई बाई 2, अगर आप x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट करें तो आपके पास साइन 3 पाई बाई 2 किस चीज की इक्वल है, साइन 3 पाई बाई 2 आपके पास -1 की इक्वल है। सेम अगर आप x की वैल्यू 2 पाई पुट करें तो साइन 2 पाई किस चीज की इक्वल होता है, 0 के। ये तो हमने पॉजिटिव वाली साइड पे वैल्यूज ली। सेम आप यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे वैल्यूज लें तो आपके पास यही वाली तमाम की तमाम वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे ये देखिए साइन 0 किसकी इक्वल होता है, 0 के, तो ये 0 के ऊपर आप एक डॉट बना दें। साइन पाई बाई 2 किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो साइन, अब यहाँ पे ये देखिए वाई एक्स के ऊपर आपने क्या लेनी है, ये 1 और ये क्या है -1, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी और -1 से लेस नहीं होगी, इसलिए हम और वैल्यूज नहीं लेते, हमने सिर्फ यही वाली वैल्यूज लेनी है। अब यहाँ पे देखें पाई बाई 2 के ऊपर क्या आंसर देगा, 1 के ऊपर आप एक डॉट बना दें। अब साइन पाई किसकी इक्वल होता है, 0 के, तो पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। 3 पाई बाई 2 क्या है, -1 के, तो -1 यहाँ पे है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। साइन 2 पाई किस चीज की इक्वल है, 0 के, तो साइन 2 पाई 0 की इक्वल है, यहाँ पे आप डॉट बना दें। सेम जो अगली वैल्यू होगी उसके लिए जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर दें, यहां से सबूत टाइप, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव वाली साइड पे साइन एक्स का ग्राफ बन गया। सेम अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे देखें तो नेगेटिव वाली साइड पे साइन -पाई/2 किसकी इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास -1 के। साइन पाई -पाई वो 0 के। अब साइन 3 पाई/2 वो किसकी इक्वल होता है, -3 पाई/2 वो 1 के, और ये 0 के। सेम अब यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, साइन एक्स की ग्राफ बन गई। अब इसकी डोमेन और रेंज भी हमने पढ़ ली, अब इसका ग्राफ भी हमने बना लिया। अब आगे जो हमारे पास ये है फंक्शन है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स। कोसेकेंड एक्स की डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे ये देखिए जो कोसेकेंड एक्स है वो हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर साइन एक्स के, 1 ओवर साइन एक्स के। पीछे हमने एक फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन ये था कि जो हमारे पास 1 ओवर एक्स है इसकी डोमेन हमने क्या पढ़ी थी, इसकी डोमेन हमने ये पढ़ी थी कि वो वाले वैल्यूज इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे जहां पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। अब अगर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 किस फॉर्म में, किस चीज के इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन है। इसलिए हम डिनोमिनेटर में वो वाले वैल्यूज नहीं लेंगे जो कि 0 को इक्वल है, बाकी तमाम के तमाम हम लेंगे। तो डिनोमिनेटर्स में वो वाले वैल्यू आपने नहीं लेने। तो इसमें जब हम डिनोमिनेटर जब हमारे पास क्या है, मतलब ये है कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सेम इसमें भी यहाँ पे हमारे पास यही सिचुएशन है कि इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन ये होगी कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है वो 0 के इक्वल ना हो। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइन एक्स है वो 0 के इक्वल ना हो। तो साइन एक्स कब 0 के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन रियल नंबर में से आप लोगों ने वो वाले वैल्यूज निकाल देने हैं जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो ये साइन एक्स किस चीज की इक्वल होगा, 0 होगा। जब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, पाई, 2 पाई, 4 पाई, सेम इस तरह से हमारे पास उसकी इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, आपने रियल नंबर में से आपने क्या करना है, आपने n पाई निकाल देनी है। क्या निकाल देनी है, n पाई निकाल देनी है। और आपने क्या करना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स करना है, क्योंकि n आपने कौन से लेनी है, इंटीजर में से। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास डोमेन में शामिल नहीं होंगी। अच्छा, अब हम इसकी रेंज को देखते हैं, इसकी रेंज क्या होगी। अब आप यहाँ पे ये देखें, जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ एक्स, तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि इसमें हमने ये बताया था कि साइन, वो तो डोमेन हो गया। अगर हम इसमें इसकी रेंज को देखें तो इसमें रेंज इसकी ये है कि -1 से क्या हो,
लेस ना हो और 1 से ग्रेटर ना हो। मतलब ये है कि साइन एक्स की जो रेंज थी वो -1 और 1 के बीच में क्या कर रही थी, ऑसिलेट कर रही थी। अगर हम इसी की रेंज को देखें, अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम इसमें 1/sin x में अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 से ग्रेटर पुट करें और 1 से लेस पुट करें, सपोज अगर मैं यहाँ पे sin x की वैल्यू 0.75 पुट करूँ तो वो हमेशा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। सेम अगर मैं इसमें अगर मैं 0 से लेस पुट करूँ और -1 से ग्रेटर जो भी वैल्यूज पुट करूँ तो क्या होगी, -1 से क्या हो जाएंगी, वो -1 से ग्रेटर हो जाएंगी। -1 से क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर आ जाएंगी। यहाँ पे माइनस में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो -1 से क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन क्या होगी, सॉरी इसकी रेंज जो होगी वो रेंज क्या होगी। यहाँ पे ये देखो जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या हो गया, 1 से ग्रेटर आ रही है आंसर। अगर हमारे पास 0 और 1 के बीच में हूँ, और अगर हमारे पास 0 और -1 के बीच में हूँ तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 से ग्रेटर आ रही है। तो अब सॉरी -1 से लेस आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, -1 से लेस आ रही है। तो अब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, यहाँ पे ये देखें -∞ से इसकी जो वैल्यूज आएंगी -1 तक, क्योंकि -1 से क्या हो रही है, लेस आ रही है। अब उसके बाद क्या होगा, यूनियन 1 से क्या आ रही है, ग्रेटर, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या कहलाएगी, ये रेंज कहलाएगी। अब मैंने यहाँ पे -1 और 1 को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि -1 और 1 भी इसके आंसर में आ सकते हैं। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, अच्छा जी, अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज ये थी हमारे पास कि जो रेंज में हमारे पास वैल्यूज आती है वो 1 से ग्रेटर और -1 से क्या आती थी, लेस आती थी। मतलब -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज नहीं थी। अब ये फंक्शन किस किस पॉइंट के ऊपर, किस किस वैल्यूज के ऊपर क्या थी, अनडिफाइंड थी। वो ये था कि एक तो हमारे पास 0 के ऊपर अनडिफाइंड था, और एक क्या पाई के ऊपर अनडिफाइंड था, और एक 2 पाई। मतलब ये है कि 0 के ऊपर अनडिफाइंड, पाई के ऊपर अनडिफाइंड, 2 पाई के ऊपर अनडिफाइंड, यहाँ पे क्या सेम नेगेटिव वाली वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड, यहाँ पे भी नेगेटिव 2 पाई के ऊपर क्या थी, ये फंक्शन अनडिफाइंड थी। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन कहाँ पे जा रहा था, इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पे ये देखें, अब अगर इसी फंक्शन में अब यहाँ पे साइन जो है ना 90 किसकी इक्वल होता था, 1 के, साइन 90 1 के इक्वल होता था। मतलब साइन π/2 1 के इक्वल होता था। अब साइन π/2 अगर हम इसी में साइन x की जगह पे π/2 पुट करें तो ये साइन पाई किसके इक्वल, π/2 1 के इक्वल हो जाएगा। 1/1 तो यहाँ पे 1/1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। मतलब ये है कि अगर हम π/2 पुट करें तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये देखिए, आगे हमारे पास क्या है, पाई है, आगे हमारे पास पाई है। तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास पाई होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब वो कहाँ पे ग्राफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो पाई के ऊपर क्या है, ये अनडिफाइन है, तो यहाँ पे ये ग्राफ, यहाँ पे ये देखेंगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। 0 के ऊपर भी क्या था, अनडिफाइन, मतलब ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा। अब आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या थी, -1, तो 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब साइन पाई के ऊपर दोबारा क्या है, ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब सेम हमारे पास आगे क्या है, 2π। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n की वैल्यू अगर हम 2 लें तो ये क्या हो जाएगा, 2π। तो 2π के ऊपर ये फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो ये 2π के हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा, ये आ गया। अब उसके आगे सेम अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे देखें तो नेगेटिव वाली साइड अगर हम देखें तो नेगेटिव π/2 हमारे पास साइन नेगेटिव π/2 वो -1 की इक्वल था, तो यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम नेगेटिव पाई पुट करें तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पाई हम अगर पुट करें तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अब अगर इसमें, अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम इसमें नेगेटिव पाई पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1 ओवर पाया, सॉरी इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे जाएगा, और 0 के ऊपर वैल्यू इसकी क्या थी। अब यहाँ पे सेम अगर हम 0 पुट करें तो 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन सीधा क्या जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सेम हमारे पास 3π/2 -3π/2 1 की इक्वल था, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव पाई
तो ये 1 और पाई कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 और पाई, यहाँ पे 2 पाई कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये देखें वाई एक्सिस वाली ये जो लाइन है अपवर्ड यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और ये डाउनवर्ड यहाँ पे भी क्या जा रही है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कोसेकेंट एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का भी हमने ग्राफ पढ़ लिया और कोसेकेंट एक्स का भी पढ़ लिया। अब हम आगे कर रहे हैं कॉस एक्स को। अब हम बात कर रहे हैं कॉस एक्स की। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डोमेन को डिस्कस करेंगे। इसकी डोमेन क्या होगी, आप रियल नंबर में से कोई भी x की वैल्यू लो तो वो अगर आप cos x में पुट करो, cos में पुट करो, तो वो आपके पास कोई ना कोई आंसर लाजमी देगा। मतलब ये है कि रियल नंबर की हर वैल्यू cos x के ऊपर क्या है, डिफाइन है। मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि रियल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू लो तो cos x क्या होगा, डिफाइन होगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज भी क्या होगी, इसकी रेंज भी हमारे पास क्या होगी, आप cos x में x की कोई भी वैल्यू पुट करो वो 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी और -1 से लेस नहीं जाएगी। मतलब ये है कि -1 और 1 के बीच में क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी, जैसे कि हमने sin x के बारे में पढ़ा था। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर। अब इसकी डोमेन और रेंज के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया y एक्सिस। सेम हम बिल्कुल x y प्लेन में वही लेंगे, 0 वाली वैल्यू। 0 से राइट साइड पे साइन x क्या होगा, 0 से राइट साइड पे x की जो वैल्यू होगी वो तमाम की तमाम पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड पे x की तमाम वैल्यूज नेगेटिव, 0 से अपवर्ड y की तमाम वैल्यू पॉजिटिव, और 0 से डाउनवर्ड y की तमाम वैल्यू नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात हो रही है इसलिए हम क्या लेंगे, एंगल्स रेडियन में लेंगे। पाई हो गया, पाई/2 पाई, 3 पाई/2 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया हमारे पास 2 पाई। या आगे चलते जाएंगे, यहाँ पे -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, यहाँ पे भी सेम चलते जाएंगे। अब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो cos 0 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो cos 0 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो वैल्यूज हैं आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। आगे हमारे पास क्या है, अगर हम x की वैल्यू पाई/2 पुट करें तो cos पाई/2 वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि cos 90 0 के इक्वल होता है। सेम अगर हम x की वैल्यू, आगे क्या है पाई है, अगर हम x की वैल्यू पाई पुट करें अब तो cos हमारे पास पाई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये देखें 0। अच्छा अब इधर देखें, जो हमारे पास y एक्सिस है वो हमारे पास 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी और -1 से लेस नहीं जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पे 1 और -1 वैल्यूज लेनी है। cos 0 के ऊपर 1, पाई/2 के ऊपर 0, और पाई के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये पाई के ऊपर क्या आ जाएगा, -1। सेम आगे क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम x की वैल्यू ले 3 पाई/2 तो वहाँ पे cos जो 3 पाई/2 है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सेम अगर हम 2 पाई पुट करें तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 2 पाई लें तो cos 2 पाई वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। सेम आपने ये वाली वैल्यूज नेगेटिव वाली साइड पे लगानी है तो वो भी सेम यही वाली आंसर आ जाएंगी। वो भी आप यहाँ पे ये देखिए, 0 के ऊपर क्या है 1, इधर आप एक डॉट बना दें। अब आगे क्या है पाई/2, x की वैल्यू पाई/2 पुट की, cos पाई/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो cos पाई/2 यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें x की वैल्यू मैंने पाई पुट की तो cos पाई किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। x की वैल्यू पाई तो cos पाई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दें। x की वैल्यू 3 पाई/2, cos 3 पाई/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। cos 3 पाई/2 0 के। x की वैल्यू आप 2 पाई लगा दें, cos 2 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा सेम अगर हम यहाँ पे -पाई/2 को अगर हम डिस्कस करें तो आप यहाँ पे ये देखें तो -पाई/2 किसके इक्वल हो जाएगा, -पाई/2 भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आगे क्या है, पाई -पाई है तो -पाई अगर हम पुट करें तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। सेम हमारे पास 3 पाई/2 है, अगर हम 3 पाई/2 पुट करें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। -2 पाई पुट करें तो x की वैल्यू अगर -2 पाई पुट करें तो cos -2 पाई
1 की इक्वल हो जाएगा। तो अब आप इनको ज्वाइन कर लें। इस तरह स्मूथ बनेगी। सेमी सेट में आपने ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन गई है, हमारे पास cos x की ग्राफ बन गई। अच्छा, आप ग्राफ को भी देखकर डोमेन और रेंज बता सकते हैं। देखो, ग्राफ को देखकर डोमेन और रेंज बताना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो आपके पास x एक्सिस की होंगी, x एक्सिस के ऊपर होंगी, मतलब ये है कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टली जो भी ग्राफ बनेगा वो आपको डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से ग्राफ आ रही है और कहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब ये है कि तमाम की तमाम रियल लाइन को कवर कर रही है। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। अगर हम रेंज की बात करें तो 1 से ग्रेटर नहीं जा रही और -1 से लेस नहीं जा रही, मतलब -1 और 1 के बीच में क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। अब अगर हम इसके, ये तो हमारे पास cos x के बारे में हो गया। अब आगे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास secant x, जो कि हमारे पास इक्वल है 1 ओवर cos x की। इसमें भी सेम वही वाली सिचुएशन आ गई कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो cos 0 हमारे पास किन वैल्यूज के ऊपर होता है। देखो, मतलब ये है कि हमारे पास cos x जो है ना वो 0 के इक्वल ना हो। तो cos x कब 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे ये देखो, एक तो ये कि π/2 के ऊपर 0 के इक्वल होगा, एक 3π/2 के ऊपर 0 के इक्वल होगा, सेम आगे 5π/2 के ऊपर 0 के इक्वल होगा। अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे देखें तो -π/2 के ऊपर 0 के इक्वल होगा, -3π/2 के ऊपर 0 के इक्वल होगा। सेम अगर हम आगे देखें तो -5π/2 के ऊपर 0 के इक्वल होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ऑड नंबर है, मतलब 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाली वैल्यूज आपके पास डिनोमिनेटर्स में नहीं आनी चाहिए। तो वो तब हमारे पास क्या होगा, डोमेन, इसकी डोमेन में ये वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। जो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से आप 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, इन वैल्यूज के ऊपर ये क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे अनडिफाइन हो जाएगा, देखो n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, π/2। तो π/2 के ऊपर ये क्या है, 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो 1 और 0 किसकी इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल। तो ये इसमें नहीं आएंगी। तो ये तो इसकी डोमेन होगी। अब हम करते हैं इसकी रेंज की बात। अब हम यहाँ पे देखिए, इसमें भी सेम ये वही वाली सिचुएशन है जो हमने क्या किया था, sin x में किया था। अब यहाँ पे ये देखें, sin x में जो हमने इसकी डोमेन को देखा था, ये इसी ग्राफ को मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 -1 π/2 3π/2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, -π/2, यहाँ पे -3π/2। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ f, अब यहाँ पे ये देखें, सेम अगर मैं इसमें cos x में अगर मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से लेस पुट करूं, मतलब 0 और 1 के बीच में अगर मैं कोई भी x की वैल्यू पुट करूं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर देखो यहाँ पे मैं cos x की जगह पे, यहाँ पे अगर मैं cos x की जगह पे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू 0.75 पुट करूं तो वो क्या होगा, 1 से ग्रेटर आ जाएगा। अगर मैं सेम इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करूं तो -0.75, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो वो 1 से क्या हो जाएगी, लेस। मतलब ये है कि जो इसकी रेंज होगी वो 1 से ग्रेटर और -1 से क्या आ जाएगी, लेस। अगर आप इसकी ग्राफ को भी देखें तो इसका ग्राफ कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है। यहाँ पे ये देखो, इसका ग्राफ एक तो ये है कि π/2 के ऊपर अनडिफाइंड है, दूसरा क्या है, 3π/2 के ऊपर अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर लें। सेम यहाँ पे भी -π/2 के ऊपर अनडिफाइंड है, -3π/2 के ऊपर अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो cos 0 की वैल्यू थी
cos 0 किस चीज के इक्वल था, cos 0 1 के इक्वल था, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर क्या आता था 1। तो cos 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है 1। पाई बाय 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है अनडिफाइंड। तो ये क्योंकि इसकी रेंज में ये है कि 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, 1 से लेस तो नहीं आएगी ना, इसलिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करेगा इधर। और माइनस पाई बाय 2 के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे ये देखें, इसकी जो वैल्यू थी पाई, पाई के ऊपर cos की वैल्यू क्या थी -1, तो यहाँ -1 के ऊपर आप डॉट बना दें। अब पाई बाय 2 के ऊपर ये ग्राफ क्या थी अनडिफाइंड, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। 3 पाई बाय 2 के ऊपर भी ये ग्राफ क्या थी अनडिफाइंड, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 से ग्रेटर नहीं थी, -1 से तमाम वैल्यू क्या थी लेस थी, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा। अब इसमें देखें, अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे देखें तो नेगेटिव वाली साइड पे भी सेम यही सिचुएशन है, माइनस पाई पुट किया तो -1 वैल्यू आ गया। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के ऊपर ग्राफ क्या थी नेगेटिव वाली साइड के ऊपर मूव करेगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। 3 पाई बाय 2 के ऊपर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो यहाँ इस साइड पे मूव करेगी। तो ये जो हमारे पास सेम, आप इस साइड पे भी एक और ग्राफ अगर बनाना चाहें तो आप इस साइड भी इसकी ग्राफ बना सकते हैं और इस साइड भी आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी cos x और sec x की डोमेन रेंज। अच्छा, अब इसकी रेंज को हम कैसे लिखेंगे, इसकी जो रेंज को आप लिखेंगे, इसकी रेंज सेम वैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी रेंज कहलाएगी। अब हम 10x की बात करते हैं। अच्छा, अब हम 10x की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसकी डोमेन को देखते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी। अब इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में आप यहाँ पे ये देखें, जो अगर हम 10 में हम x में 0 पुट करें तो 10 0 0 के इक्वल होता है। अगर इसमें हम पाई बाय 2 पुट करें, देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो 10 0 0 तो हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करें तो 10 पाई बाय 2 हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू आगे पाई पुट करें तो 10 पाई हमारे पास 0 के इक्वल दोबारा हो जाएगा। सेम अगर हम x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पुट करें तो 10 3 पाई बाय 2 ये हमारे पास क्या इन्फिनिटी की इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जो इसकी डोमेन होगी, इसकी डोमेन में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज शामिल नहीं होंगी। अब इसकी डोमेन में तमाम के तमाम आपके पास जो आपके पास वैल्यूज हैं 2n+1 पाई बाय 2 वेयर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाली वैल्यू इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगी, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज फिर डोमेन में शामिल होंगी। तो वो कौन सी वैल्यूज हैं, मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। रियल नंबर में से आप 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाली वैल्यूज आप डोमेन से निकाल दें, मतलब आप ये वाली वैल्यू डोमेन से निकाल दें तो ये क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन कहलाएगी। तो ये तो हमारे पास इसकी क्या होगी डोमेन। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज में हमारे पास ये इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं रेंज में। अब इसकी रेंज में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, मैंने क्या कहा था, मैंने ग्राफ के लिहाज से अगर आप रेंज को देखें तो वो नेगेटिव, मतलब ये कि वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ पे ग्राफ जा रही है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 0 पुट की तो 0 आ गया, पाई बाय 2 पुट किया तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और मतलब ये है कि बाकी नेगेटिव वाली पुट की तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही थी। ये वाली जो 10x है ना, अगर हम इसमें 0 पुट करें तो आंसर क्या आएगा 0। अगर हम पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 के बीच में पुट करें तो ग्राफ क्या जाएगा, मतलब ये कि इसकी जो वैल्यूज होगी 10x की वो इंक्रीज करती हुई सीधा इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। अगर हम 0 से नेगेटिव पाई बाय 2 के ऊपर, यहाँ पे ये देखिए 0 से नेगेटिव पाई बाय 2 के ऊपर हम वैल्यूज देखें तो वो ग्राफ क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी और सीधा कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब ये है कि जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। हम ग्राफ बना के देखते हैं तो ग्राफ पे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसमें जो वैल्यूज हम लेते थे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सेम नेगेटिव वाली साइड पे आपने क्या लेना, नेगेटिव पाई बाय 2, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई बाय 2 एंड नेगेटिव 2 पाई।
अब यहाँ पे ये देखें x की वैल्यू 0 पुट की तो tan 0 किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम x की वैल्यू हमने क्या पुट की π/2 पुट की तो tan π/2 किसकी इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो π/2 के ऊपर ये अनडिफाइन हो रहा है, तो जब π/2 के ऊपर अनडिफाइन हो रहा है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। मतलब ये है कि ऑड नंबर का जो मल्टीपल है वहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है अनडिफाइन। तो ऑड नंबर का मल्टीपल एक ये हो गया 3π/2, इससे आगे 5π/2 है। नेगेटिव वाली साइड पे देखें तो -π/2 ये भी ऑड नंबर का मल्टीपल है, -3π/2 ये भी ऑड नंबर का मल्टीपल है। अब हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, tan 0 0 के इक्वल हो गया, यहाँ पे आपने डॉट बना दी। अब ये जो π/2 है tan π/2 कहाँ पे जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली साइड पे है तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सेम अगर हम नेगेटिव π/2 पुट करें तो वो कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव π/2 पुट करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ये ग्राफ कहाँ पे इस तरह से जो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो आपके पास y एक्सिस के ऊपर वाली लाइन है, जहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन सीधा इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और नीचे वाली लाइन ये नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। x एक्सिस की लाइन राइट साइड पे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और ये लेफ्ट साइड पे ये भी कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सेम हम अगर आगे वाली वैल्यूज देखें तो यहाँ पे tan पाई किसकी इक्वल था 0 के, तो यहाँ पे tan पाई 0 के इक्वल हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे ये देखिए आगे हम ये कि tan 3π/2 कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। तो tan 3π/2 यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पे ये π/2 सेम, अगर हम यहाँ पे ये देखें ये π/2 को हम देखें तो ये π/2 हमारे पास कहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पे डाउनवर्ड आएगी। सेम अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे बात करो तो नेगेटिव वाली साइड पे भी सेम इस तरह से है। तो ये ग्राफ यहाँ पे π/2 के ऊपर इन्फिनिटी है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाएगी। अगर हम इस साइड पे बात करें तो ये -π के ऊपर 0 और इस साइड पे इन्फिनिटी की तरफ और इस साइड पे -3/2 ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये tan x की जो ग्राफ बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, cot x की। वो है हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x दैट इज इक्वल टू cot x। cot x किस चीज के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है हमारे पास 1/tan x की। समझ आ गई। अच्छा जी, अब अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हमने ये कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो डोमेन में शामिल नहीं होगी। सबसे पहले हम इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास tan x 0 के इक्वल हो जाए तो वो डोमेन में शामिल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो tan x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अब आप यहाँ पे ये देखें ये tan x किन किन वैल्यूज के ऊपर 0 के इक्वल है, क्योंकि वो हमने डोमेन में शामिल नहीं करनी। अगर tan x 0 के इक्वल हो जाएगा तो 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये है कि वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो tan x की वैल्यू जो 0 के इक्वल है वो हमने क्या करनी है, हमने फंक्शन में डोमेन में नहीं लेनी। तो ये tan x कहाँ पे 0 के ऊपर है, देखो एक तो 0 के ऊपर 0 के इक्वल है, एक पाई के ऊपर, उसके बाद 2π, सेम इस तरह से चलता जाएगा। आगे तमाम की तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चलती जाएंगी, उनके ऊपर ये क्या है, 0 के इक्वल है। मतलब ये है कि ये n के ऊपर tan क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n के ऊपर ये क्या होगा, इन जनरल अगर हम बात करें तो n के ऊपर ये tan x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब जो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से आप क्या कर दें, n को निकाल दें एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। अब रेंज में आप यहाँ पे ये देखें, देखो जहाँ पे tan x क्या था, 0 के इक्वल था, वो कौन सी वैल्यूज है, वो n पाई, मतलब ये है -2π, पाई 0, -π 0, पाई 2π अप टू 3π 4π, ये सेम चलता जाएगा आगे। तो ये वाली वैल्यूज क्या थी हमारे पास, ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज थी वो तमाम की तमाम वैल्यूज के ऊपर ये हमारे पास जो वैल्यूज थी इनके ऊपर ये जो cot x है वो क्या है, अनडिफाइंड। मतलब ये कि इनके ऊपर जो cot x है उसमें ये cot x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा।
क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी आंसर देता है। बाकी कौन सी वैल्यूज बच गई? बाकी वैल्यूज हमारे पास ये बच गई। देखो π/2 के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। π/2 के ऊपर जब इन्फिनिटी की तरफ जाए तो 1/∞ किस चीज के इक्वल होता है? 0 के इक्वल। क्योंकि जब हम tan π/2 पुट करेंगे तो tan π/2 किसके इक्वल है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, इन्फिनिटी के इक्वल है। तो 1/∞ किस चीज के इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। किस चीज के इक्वल होता है? 0 के। सेम अगर हम 3π/2 पुट करें, tan 3π/2 तो 1 यहाँ पे tan 3π/2 इन्फिनिटी के इक्वल है। तो 1/∞ सेम ये वाली सिचुएशन बन जाएगी जो कि किस चीज के इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि π/2 के ऊपर भी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। 3π/2 के ऊपर भी 0 के इक्वल होगा। मतलब जो ऑड मल्टीपल है उनके ऊपर ये क्या हो जाएगा? 0 के ऊपर। तो इसके अगर हम y एक्सिस के ऊपर इसके ग्राफ को देखें तो इसकी ग्राफ भी सेम इसी तरह से मूव करेगी। मतलब ये कि पूरे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, हम cot x का ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ये x एक्सिस है। और यहाँ पे y एक्सिस -π/2 -π -3π/2 -2π। अब ये फंक्शन, इस फंक्शन की जो वैल्यूज थी कहाँ पे 0 थी और कहाँ पे अनडिफाइंड थी। मतलब कहाँ पे ये फंक्शन क्या है? इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा था। ये फंक्शन हमारे पास n के ऊपर क्या कर रहा था? n के ऊपर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो, यहाँ पे देखो अगर मैं 0 पुट करूँ तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी के ऊपर हो जाएगा। तो एक तो ये कि यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, एक यहाँ पे -π के ऊपर, एक -2π के ऊपर और एक π के ऊपर और एक +2π के ऊपर। ये फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा था? 0 को अप्रोच कर रहा था, सॉरी इन्फिनिटी को। क्योंकि 1/∞ तो किस चीज के इक्वल होता है? 0 के। सॉरी 1 जो 0 है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इन वैल्यूज के ऊपर tan x 0 के इक्वल हो जाएगा और 1/0 वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसमें यहाँ पे ये देखें, इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो अगर हमारे पास π/2 tan π/2 इन्फिनिटी के इक्वल होता है तो 1/∞ 0 के इक्वल। मतलब ये है कि π/2 के ऊपर ये वैल्यू 0 के इक्वल माइनस π/2 के ऊपर ये वैल्यू 0 के इक्वल और इसके ऊपर भी ये 0 के इक्वल और इसके ऊपर भी ये 0 के इक्वल। मतलब ये है कि ये ऑड मल्टीपल के ऊपर क्या है? 0 के इक्वल है। ऑड मल्टीपल के ऊपर क्या है? ये 0 के इक्वल है। तो अब इसका हम ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो यहाँ पे π/2 के ऊपर क्या है? 0 और 0 के ऊपर क्या है? इन्फिनिटी। तो 0 के ऊपर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और π/2 के ऊपर 0। फिर आगे π के ऊपर क्या हो जाएगा? दोबारा 0, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगी। सॉरी दोबारा ये इन्फिनिटी की तरफ तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सेम π/2 के ऊपर ये क्या है? इन्फिनिटी। 3π/2 के ऊपर 0 और 2π के ऊपर ये सीधा इन्फिनिटी की तरफ। सेम यहाँ पे भी ऐसे है, π/2 के ऊपर 0 और 0 के ऊपर ये क्या? इन्फिनिटी की तरफ। सेम यहाँ पे -2π के ऊपर इन्फिनिटी, 3π/2 के ऊपर 0 और -π के ऊपर क्या आ जाए? इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ की ग्राफ होगी? cot x की। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिसकी डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हम इंशाल्लाह इनको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।